क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की सजा इतनी बड़ी होती है? किसी को वोट नहीं देंगे। क्या स्टूडेंट अपने ही हक के लिए बात नहीं कर सकता? क्या पुलिस अपने भी घर के बहन बेटियों के साथ ऐसा करती है? तो दिल्ली पुलिस की शांति सेवा और न्याय का असली ट्रेलर देख लो आज। यूनिफॉर्म पहनी थी हिफाजत करने के लिए, पर हरकतें ऐसी कि सड़क छाप गुंडे भी शर्मा जाएं। मतलब प्रोटेस्ट कंट्रोल करना है या अपनी ठरक मिटानी है। भीड़ में अकेली औरत देखी नहीं कि इनका अलग ही लाठीचार्ज शुरू हो गया। भाई तुमको ये वर्दी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दी गई, ना कि खुलेआम हरासमेंट और बदमाशी करने के लिए। भाई अगर कोई गलती से रेड लाइट क्रॉस भी कर ले तब ये उसकी औकात दिखा देते हैं, और यहाँ ये यूनिफॉर्म की आड़ में खुलेआम औरतों की डिग्निटी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। आप चाहे पॉलिटिक्स को सपोर्ट भी करते होगे, पर ये बताओ क्या देश की राजधानी में प्रोटेस्ट करने का नतीजा अब ये होगा? ये कानून की रक्षा नहीं है, ये सीधा सीधा पावर का दुरुपयोग हो रहा है। इन जैसे कुछ गिने चुने ठरकी लोगों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। इन पर कानूनी डंडा ऐसे जोर से पड़ना चाहिए कि अगली बार ऐसी हरकतें करने से पहले इनकी रूह कांप जाए। बाकी ये सड़क पर खड़े रक्षक हैं या भक्षक हैं, तुम लोग कमेंट में बताओ। एक वर्दी सिर्फ हिफाजत के लिए बनी थी, वही आज खौफ का दूसरा नाम क्यों लग रही है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर क्या प्रोटेस्ट को इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? उस लड़की के आंसू और चोट पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रोफेशनलिज्म कहाँ चला गया? जब सामने महिलाएं हो और स्टूडेंट हो तो लाठी से पहले पेशेंस दिखना चाहिए। पावर का गलत यूज करना डिसिप्लिन है, ये अथॉरिटी का अब्यूज है, और अगर पब्लिक ट्रस्ट ही टूट गया तो कानून का क्या मतलब रह जाएगा? महिलाएं प्रदर्शनकारी लाठी बाजी जा रही है अंदर। हाँ मैं 16 साल का हूँ, मेरे ऊपर मतलब लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे हाथ पे। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। हम के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? हंसी आ रही है इन लोगों को अभी। भाई एक बात बताओ, इस देश में पढ़ाई करना और अपना हक मांगना कब से गुनाह हो गया है? ये बच्चे ये लड़कियां वहाँ पर दंगा करने नहीं गए थे। नीट का पेपर लीक हुआ, इनकी सालों की मेहनत कूड़ेदान में चली गई, तो इसके बदले में सिर्फ ये एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ही मांग रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, पर इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। एक पेपर तो ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा है, पर जब अपनी नाकामयाबी की बारी आती है तो मुंह फेर लेते हैं। और ये पुलिस वाले, इनकी बहादुरी की तो क्या कहने। इन पेपर लीक करने वाले माफिया और बेचने वाले को पकड़ने में तो हवा टाइट हो जाती है, पर इन नियत्ती रोती हुई बच्चियों पर लाठी चलाने में इनका अलग ही सिंह हम जाग जाता है। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कत सुनने के लिए होती है कि किसमें होती है। कहाँ के तुम डॉन हो भाई, कहाँ के हो? तुमको ही वर्दी दी गई थी बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए, ना कि उस ढीठ सरकार के इशारे पर उन्हीं बेटियों को सड़क पर मारने के लिए। एक तरफ भ्रष्टाचार करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपने ही देश के फ्यूचर पर लाठीचार्ज हो रहा है। जब सरकार बहरी हो जाए और पुलिस उनकी गुलाम बन जाए तो समझो सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। मैं यहाँ किसी सरकार और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ, और इस देश में जो गलत हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज हम इन बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स गिराए तब पता चला कि उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। तुमको ये लग रहा होगा कि ये हमारे देश की बॉर्डर कसीन है, जहाँ पर दुश्मनों को रोकने के लिए बैरिकेड्स पर करंट लगाया गया है, पर नहीं, ये हमारे देश की सड़कें जहाँ किसी आतंकी के लिए नहीं लगाया गया, ये अपने ही देश के स्टूडेंट के लिए लगाया गया है। मतलब नीचता बेरहमी इस हद तक पहुंच चुके हैं जहाँ बैरिकेड्स में करंट लगाकर और लाठियों में कील ठोक कर लोगों के सर फोड़े जा रहे हैं। या इस देश की पुलिस है या किसी डिक्टेटर की आर्मी जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, कोई भी मुंह खोलेगा वो ऐसे ही चुप करा दिया जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो नीट पेपर लीक में अपना इंसाफ मांग रहे हैं, पर इनको बैरिकेड्स में करंट लगाकर इनको झटके दिए जा रहे हैं और लाठी में कील ठोक कर इनके सर फोड़े जा रहे हैं। भाई तुम एक बात सोचो, कितनी नफरत कितनी बेरहमी चाहिए एक डंडे में कील ठोकने के लिए, जानते हुए भी कि इससे किसी का सर फट सकता है या किसी की जान भी जा सकती है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है, सीधा सीधा मर्डर की कोशिश है। नीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये पेपर लीक के खिलाफ हंगर स्ट्राइक चल रही है, किसी सस्ते कॉमेडियन का ओपन माइक। मुद्दा नीट पेपर का था ना, तो सिस्टम की नाकामयाबी पर बोलते, पर नहीं, इनकी सुई तो वहाँ हटकी है, सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। पंच लाइन तो मार दी, भीड़ ने ताली भी मार दी, पर उन बच्चों का क्या जिनका साल बर्बाद हुआ। भाई जब मुद्दा स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट के बारे में बात करो ना। एक तरफ बच्चे डंडे खा रहे हैं और यहाँ ये डिस्फिन मार के सोच रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इनको इस्तीफा दे देगा। तुम्हारी नौटंकियों की वजह से बच्चों का इतना सीरियस मुद्दा मजाक बनकर रह जाता है।